केदारनाथ उत्तराखंड हिमाचल पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ 4 धाम और पंच केदारों में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुला रहता है। पत्थरों से बने कस्तूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु व सैलानी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं और भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ भाग का दर्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप आपकी केदारनाथ यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं। केदारनाथ कैसे पहुँचे। सबसे पहले हवाई, रेल या सड़क मार्ग से भारत के किसी भी शहर से उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंच जाए। अगर आप हवाई यात्रा करके आते हैं तो आपको जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून आ सकते हैं, जो सोनप्रयाग से 226 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से आपको रुक सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद एक रात आप वहां आराम कर सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक बहुत ज्यादा लंबा है तो आराम करे बिना आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सोनप्रयाग से मंदाकिनी नदी पर बना पुल पार करें और वहां चलने वाली शेयर्ड जीप ले। यह जीप आपको सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड छोड़ देगी। ध्यान रखें, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक केवल यह शेयर्ड जीप ही जाती है। बाकी सभी सरकारी या निजी वाहन केवल सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ इससे पहले वहां की प्राकृतिक सुंदरता व आसपास के दृश्यों का आनंद उठा सके। 16 किलोमीटर की पदयात्रा में श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा गया है, जो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फिट है तो आप पैदल यात्रा जरूर कर सकते हैं। पैदल यात्रा में आपको बहुत सारे निराले दृश्य और पहाड़ों का नज़ारा देखने का अनुभव होगा। यहाँ पे आप अकेले नहीं है जो पैदल यात्रा कर रहे होंगे। पैदल यात्रा करते वक्त सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको खाने की अथवा रुकने की बहुत सारी जगहें मिलेंगी। केदारनाथ का तापमान काफी बार ठंडा होता है। वहाँ पे बर्फ भी गिरती है, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। घोड़े पर यात्रा। गौरीकुंड में आपको घोड़े खच्चर की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। जैसे ही आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करोगे, वहाँ पे आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी। इसका शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा हर साल निर्धारित किया जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए घोड़े का किराया 1000 से 1500 के बीच है। यदि आप आने जाने के लिए घोड़ा लेते हैं तो किराया 2000 तक लग सकता है। पालकी यात्रा। घोड़े और खच्चर के साथ यहाँ पे आपको पालकी सुविधा भी दी जाती है। पालकी सुविधा में आप अपने साथ एक व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। पालकी का किराया 6000 रुपये से 7000 रुपये तक होता है। इसके अलावा आपको वहाँ ऐसे लोगों की भी सुविधा मिल जाएगी जो आपको अपनी पीठ पर लाद कर कष्टदायक हो सकता है। केदारनाथ की हवाई यात्रा। यदि आप ऊपर दिए गए किसी भी साधन से केदारनाथ नहीं जाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा केदारनाथ तक सीधे हवाई मार्ग से पहुंचने की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। यह आपके केवल 20 मिनट में केदारनाथ पहुंचा देगी। इसके लिए आपको गौरीकुंड आने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग जाएंगे तब उसके बीच में गुप्तकाशी नाम की जगह पड़ती है। आपको वहीं उतरना है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर फाटा नाम की जगह आती है। आप फाटा के एयरबेस पर पहुँच जाए। यहाँ से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। केदारनाथ हवाई यात्रा किराया। आप चाहे तो केदारनाथ की हवाई सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, फिर वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसका किराया भी प्रतिवर्ष उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः फाटा से केदारनाथ की किराया 3500 रुपये लगता है। यदि आपको आने जाने का हेलीकॉप्टर बुक करवाना है तो उसका किराया लगभग 7000 के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा आपको सेरसी गांव से हेलीकॉप्टर सुविधा मिल जाएगी। कुछ लोग सीधे ऋषिकेश या देहरादून से भी केदारनाथ की हवाई यात्रा करते हैं, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। हालांकि हम यहाँ आपको केदारनाथ हवाई मार्ग से ना जाकर ऊपर बताए गए की असली सुंदरता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। केदारनाथ यात्रा का ट्रैक। गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली,
लीनचोली केदारनाथ बेस कैंप केदारनाथ मंदिर। अब जब बात केदारनाथ यात्रा की हो रही है तो आपको इसमें ट्रैक के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप यह तो जान ही गए होंगे कि केदारनाथ का ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है, जहां से केदारनाथ लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ के ट्रैक में आपको कई प्राकृतिक झरने, वाटरफॉल, पहाड़ियों के सुंदर दृश्य, साथ साथ चलती मंदाकिनी नदी का बहता पानी, हिमालय की चोटियां के दृश्य, सुगंधित पुष्प, पशु पक्षी और उनके चहचहाने की आवाज इत्यादि देखने को मिलेंगे, जो आपका मन आनंदित कर देंगे। गौरीकुंड से ट्रैक करते हुए आप सबसे पहले जंगल चट्टी नाम की जगह पर पहुंचेंगे, जो कि लगभग 4 किलोमीटर दूर है। जंगल चट्टी तक पहुंचने के मार्ग में कई छोटे मंदिर, खाने पीने की दुकानें और वह मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। जंगल चट्टी से आगे चलने पर आप भीमबली पहुंचेंगे, जिसके लिए आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर बने पुल को पार करके उस ओर जाना होगा। अर्थात अब तक के ट्रैक में मंदाकिनी नदी आपके दाईं ओर बह रही होगी, लेकिन भीमबली के मार्ग से यह नदी आपके बाईं ओर हो जाएगी। भीमबली जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर दूरी पर है। भीमबली से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर चिंचोली नामक जगह आएगी, जहां आपके कई रेस्टोरेंट, विश्राम गृह, दुकानें मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ों का दाम बढ़ते जाएगा। चिंचोली से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर आप केदारनाथ के बेस कैंप पहुंच जाएंगे। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर वहां कुछ समय बिताइए। ज़्यादातर भक्त उसी दिन वापस लौटने की बजाय वहीं रुकना पसंद करते हैं। इसके लिए केदारनाथ बेस कैंप पर ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में रुकने व विश्राम करने की सुविधा उपलब्ध है। गढ़वाल मंडल के विकास निगम के द्वारा आपको धर्मशाला, कैंप, होटल इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। गढ़वाल मंडल की यह सुविधा केदारनाथ बेस कैंप, चिंचोली व गौरीकुंड तीनों जगह पर उपलब्ध है। आप चाहे तो इसमें से कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि इसके लिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर रखें, क्योंकि प्रतिदिन लाखों की नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपको कई निजी कैंप व रहने की अन्य सुविधाएं भी आसपास मिल जाएगी। आशा करते हैं आपकी केदारनाथ यात्रा सुखद हो और आपको केदारनाथ के दर्शन अच्छे से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।